how do you maintain your sanity in this world? And especially in our industry, it's all chaos everywhere you go. जैसे लाइफ है वैसे ही मेंटल हेल्थ इन दीज सिचुएशंस इज अ स्ट्रगल. पहले बहुत अफेक्ट करता था. मेरे साथ हुआ है एक दो बार कि आई हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ फिल्म्स due to some political reasons. Taking yourself out of such a phase where you want to end everything, it itself is the biggest strength that I've known. कोई भी इंसान अभी अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है, कि मुझे तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है. Right. मैं सुसाइड कर लेता हूँ, प्रॉब्लम से निकल गई. एक्टर्स का ऐसा क्या प्रेशर, ऐसा क्या ट्रिगर होता है कि इट टेक्स अ स्प्लिट सेकंड टू टेक योर लाइफ? कुछ एक्टर्स, फेम, नेम सब मिल गया, सब कुछ हो गया, चादर से ज्यादा पैर फैला दिए. And how does social media affect all this? Because I actually think कि social media का बहुत ज़्यादा influence इन सारी चीजों पे पड़ता है. सोशल मीडिया, आई एम नॉट सेइंग इज बैड, बट अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट कर दिया. पीपल आर गोइंग टू डेस्परेट मेजर्स टू डू दिस. आज इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे क्या, सारे मोस्टली कास्टिंग वाले आपके फॉलोअर्स नहीं है, तो भैया बहुत ज्यादा तो आपको हम रोल नहीं दे सकते. करेक्ट. वी वांट मोर प्रेजेंस. व्हाट द हेल डज मोर प्रेजेंस मीन डूड? एक्टर देखोगे कि तुम फॉलोअर देखोगे? वही फॉलोअर कल को तुम्हारी पिक्चर नहीं देखने जाएंगे, फिर क्या होगा? So tell me this. Now we are diving a little deeper into the dark and the bright side that we have. How do you maintain your sanity in this world? And especially in our industry, it's all chaos everywhere you go. मतलब हर जगह कुछ ना कुछ someone is pulling you down, आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको रिप्लेस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बैक टू बैक हो रही हैं जो लोगों को नजर नहीं आती हैं. तो ऐसे में आप अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हैं? जैसे लाइफ है वैसे ही मेंटल हेल्थ इन दीज सिचुएशंस इज अ स्ट्रगल. बहुत बड़ा स्ट्रगल है. इसको काम रखना, अपने आप को काम रखना, अपने आप को कंपोज रखना, कि देखना कि चलो ठीक है. पहले बहुत अफेक्ट करता था. मेरे साथ हुआ है एक दो बार कि आई हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ फिल्म्स ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस. बिकॉज वेरी फनी दैट समबडी सेड दैट यार इसको नहीं लेंगे फिल्म में. तो सामने पूछा कि क्यों नहीं लेंगे? बोला यार ये किसी और ने बोला कि वो एक्टर ने बोला है कि ये जब हितेन स्क्रीन पे होता है तो वो दूसरे एक्टर से बेटर एक्टिंग कर जाता है. तो वो लोग इनसिक्योर हैं. कुछ एक दो एक्टर्स थे कि वो लोग इनसिक्योर हैं. दे फील हितेन इज अ लिटिल टू पावरफुल ऑन स्क्रीन. तो लेट्स टेक समबडी हु इज on the lower side जिसको वो दबा सके यू नो. तो मेरे साथ हुआ. आई फेल्ट बैड अबाउट इट. आई सेड छोड़ यार, मैं भी सरदार आदमी, जब सनक थी मेरी तो मेरी भी सनक. मैंने कहा भाड़ में जाओ, कोई बात नहीं, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होना है. आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि अगर अच्छा रोल आया है, काम मिला है तो मेरी किस्मत है, नहीं आया तो वो भी मेरी किस्मत है. वो भी मेरे लिए अच्छे के लिए हुआ है कि नहीं हुआ. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इज डिफिकल्ट टू यू नो. बहुत रिजेक्शन फेस की है मैंने, क्या बहुत लोगों ने की है, बहुत रिजेक्शन फेस की. मतलब 100-200 ऑडिशंस के बाद भी आपको रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है. बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं है, आप सस्टेन नहीं कर सकते. आप नहीं कर सकते. देयर हैव बीन टाइम्स वेयर आई वाज इन द डम्प्स मेंटली, और मुझे लगा यार क्या है, व्हाट इज दिस लाइफ. इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना सब कर रहा हूँ, सब कुछ यू नो. वो फेज आता है ना जब आप अपने आप को ब्लेम करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया. Then you question God or the superpower, whoever you believe in. कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरे साथ क्यों, why am I not getting this, why that person is getting it. मैं उस चीज में था, मैं उससे निकला हूं अपने आप से because ये चीज क्रिएट मैंने की थी और इससे निकलना भी मुझे ही था. तो मैं ही निकला इससे. There were times when I thought about suicide also. I felt छोड़ यार क्या, what is this life, नहीं करना. The only thing that stopped me is कि मुझे मेरे पेरेंट्स की शक्ल मेरे सामने आई. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, अगर ये मैंने ऐसा कुछ किया, व्हाट विल हैपन टू देम. दे विल, वो तो पूरी उम्र कुछ दे विल डाई, यू नो, जिंदा मर जाएंगे वो. तो आई वाज इन दैट फेज, ये सब रिजेक्शंस और ये सब करके. बट आई फिगर्ड स्क्रू इट, दे विल फाइट. एंड देयर यू आर. फाइट करेंगे, अभी भी कर रहे हैं.
and very happily. Now it doesn't, nothing affects me. I'm talking about मैं 15 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ. But after that, I've been touch wood very strong, and there's nothing that can affect me anymore. That's amazing. That's really amazing. But what I want to know, I mean, first of all, let me just say this: ki, taking yourself out of such a phase where you want to end everything, it itself is the biggest strength that I've known. Few days back, I was watching an interview of yours. जिसमें I don't want to name names. I am just not into it. There was an interview going on about somebody's suicide. And then you said कि वही चीज जो आपने अभी अभी बोली कि पेरेंट्स का क्या होगा. She killed herself. Okay, God bless her soul. She killed herself. लेकिन उसके पेरेंट्स का क्या? उनके दिमाग में उस वक्त क्या बीत रही होगी? जहां सब लोग सिंपैथी दे रहे थे, वहां you took this stand, which was a very strong and valid perspective, and I am completely on agreement with this. आपको बैकलैश तो मिली होगी उसके लिए कि हाउ इनसेंसिटिव. नो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज मैंने फैक्ट बोला. देखिए, कोई इंसान क्या होता है ना, अभी हम कोई भी इंसान अभी अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है, कि मुझे तकलीफ है, मुझे ये प्रॉब्लम है, राइट. मैं सुसाइड कर लेता हूँ तो प्रॉब्लम से निकल गए. क्या होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या हो. ठीक है, आपने वो कर लिया. आपके जो पेरेंट्स हैं, आपने तो उनके बारे में सोचा नहीं, आपकी फैमिली के बारे में सोचा नहीं. तो इसमें मैं इंसेंसिटिव नहीं हूँ. इसमें जिस इंसान ने किया है वो इंसेंसिटिव है. बिकॉज आप सोच नहीं, आप यू आर सो अबाउट योर ओन सेल्फ. जिन्होंने आपको पाला बड़ा किया, आपके साथ आज भी हैं, सब हैं आपके दुखों में. आज पेरेंट्स से बड़ा इस वर्ल्ड में कुछ नहीं है. आपकी फैमिली में कोई भी हो, पेरेंट्स हो, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन, जो भी आपकी फैमिली में हो, आप जब दुनिया से ठोकर और गाली खा के आते हो ना, दी ओनली पीपल जो आपको सपोर्ट करेंगे इज व्हेन योर होम, इज व्हेन योर फैमिली. अगर कोई भी चीज है, यू कैन कॉल और टॉक टू दैट पर्सन. या दोस्त, कुछ लोगों की नहीं होती फैमिलीज, दोस्त होते हैं. दोस्त वो लाइक फैमिलीज जो देयर इज समबडी टू टॉक टू. किसी के बारे में तो आप सोचिए, इट्स नॉट ओनली योर लाइफ. यू वर गिवन बर्थ बाय योर मदर, बाय योर फैमिली. फैमिली इसलिए होती है ना, आदमी कोई तो अकेला कहीं से टपक के तो नहीं आता, कुछ तो होता है, भाई बहन कुछ ना कुछ तो होता है ना. तो आप उनके बारे में तो सोचिए. दिस इज, इट्स नॉट ओनली योर लाइफ यार कि मैंने ये कर दिया, मेरे को ये करना है. मैं सेल्फिश. इट्स नॉट राइट. आई ओनली से इट्स नॉट राइट, प्लीज. एंड आई रिक्वेस्ट एनीबॉडी हु इज गोइंग थ्रू प्रॉब्लम्स लाइक दिस, प्लीज थिंक वंस और ट्वाइस अबाउट योर पेरेंट. एक बार आपने सोच लिया ना उनके बारे में, ये सारे ख्याल आपके दिमाग से निकल जाएंगे. बिकॉज दैट लव ऑफ पेरेंट्स इज सो स्ट्रॉन्ग. इट्स स्ट्रॉन्गर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड. It's stronger than any bloody any kind of negative thought that you can have. It's the most positive. Your family, your parents, your sister, your whatever family you have. Think about them. Don't do this. So many people are taking their own lives. ये हर रोज पूरे इंडिया में कितने लाखों की संख्या में ये हो रहा होगा, बट एक्टर्स की लाइफ को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है बिकॉज दे हैव ऑलवेज बीन इन द लाइमलाइट. बाकी लोगों का मैं नहीं जानती क्या रीजन है उन लोगों का, बट एक्टर्स का ऐसा क्या प्रेशर, ऐसा क्या ट्रिगर होता है कि इट टेक्स अ स्प्लिट सेकंड टू टेक योर लाइफ. सी देयर आर, आई टेल यू, मेरे हिसाब से ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा. देयर हैव बीन सम केसेस जहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ एक्टर्स, फेम, नेम सब मिल गया, सब कुछ हो गया, चादर से ज्यादा पैर फैला दिए. सोचा यार अब तो मैं स्टार बन गया हूँ. दिस इज वन ऑफ द रीजंस आई एम सेइंग दिस. आई एम नॉट सेइंग दिस इज द ओनली रीजन. अब तो मैं स्टार बन गया हूँ, घर खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, ये ले लो, वे ले लो. अब क्या हो, थोड़े टाइम बाद अनफॉर्चुनेटली करियर इज नॉट डूइंग वेरी वेल, पैसे की तंगी आने लग गई. अब ये बेच दो, वो बेच दो, ये ईएमआई कैसे जाएगी, ये ईएमआई कैसे जाएगी. ये सब होने की वजह से क्या होता है, इंसान थोड़ा सा घबराने लग जाता है. काम मिल नहीं रहा है, घर कैसे चलाऊंगा, ये प्रेशर है, वो प्रेशर है, ये है. अच्छा, ये एक टाइप ऑफ सिनारियो हो गया तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि यार ओ शिट क्या करेंगे, क्योंकि आपसे गलती होगी. कोई बात नहीं, वी आर ह्यूमन, सब मिस्टेक करते हैं. लोग गिरने के बाद भी ऊपर चढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ये नहीं कि आप गिर गए तो उसके नीचे ही घुस जाना है आपको. वहां से बाउंस बैक भी तो करोगे. बाउंस बैक करना है. एक बॉल जमीन पे गिरता है तो वो ऊपर आता है ना, इट्स अ बाउंस बैक. इट्स नॉट कि वो घुसा तो जमीन में धस गया पूरा. इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ रीजन ये हैं कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं मिल रहा है. लोग अपने दिमाग में बनाना शुरू करते हैं कि यार
मैं इतना गुड लुकिंग हूँ, मेरी पर्सनालिटी है, मैं जिम रोज जाता हूँ, मेरे बॉडी ऐसे, मेरी लड़की बोलती है मैं इतनी हॉट हूँ, इतनी ब्यूटीफुल, मैं जहाँ जाती हूँ लोग मुझे देखते हैं, मुझे काम क्यों नहीं मिल रहा? Why am I not the star? Why I'm not at that level where another girl should is? ये आप सेल्फ हर्ट कर रहे हो अपने आप को, ये आप अपने दिमाग में चलाते जा रहे हो कि मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे साथ क्यों नहीं. सो दिस ऑल दीज प्रेशर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑल द प्रेशर्स ना, ये सब बिल्ड होके ना वो ऐसे पॉइंट पे आते हैं ना कि वो स्नैप कब करते हैं इनको भी समझ नहीं आता. दिस इज अ वेरी स्कैरी सिचुएशन, बिकॉज मैं गुजर चुका हूं ना इससे. आई अंडरस्टैंड इट. मैं इतना डीप नहीं था, मैं इतना डीप कभी नहीं था. उसका भी एक रीजन है. उसका रीजन ये था कि मेरे पास बैकिंग थी, मेरे पास सपोर्ट था, मेरे पास एक कुशन था. अगर मैं दीवार पे अभी सर मारूं तो मुझे लगेगी, अगर मैं कुशन रख के मारूंगा तो मुझे नहीं लगेगी, क्योंकि कुशन है, इतनी जोर से नहीं लगेगी. ये प्रॉब्लम हो जाती है. एंड बहुत सारे लोग बेचारे जो आउट ऑफ बॉम्बे से आते हैं, हम तो देखो हम बॉम्बे में पले बड़े हैं, हमारा घर है यहाँ पर, फैमिलीज हैं, सब है. जो लोग बाहर से आते हैं उनको पहले तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है कि उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते. राइट. फैमिली अपोज करती है कि कहाँ जाओगे, क्यों करोगे. कुछ है मैंने देखा है, कुछ लड़के लड़कियां मैंने देखा है, वो पेरेंट्स आर एक्सट्रीमली सपोर्टिव, व्हिच इज ग्रेट, व्हिच इज वंडरफुल. आ गए इधर स्ट्रगल कर रहे हैं. अब क्या हो रहा है, काम भी नहीं मिल रहा है, गांव से भी प्रेशर आ रहा है, या विलेज से या सिटी से या जहां पे भी आप रहते हैं वहां से प्रेशर आ रहा है, घर वापस आओ, बिजनेस संभालो, ये करो. अब ये इंसान का मन है कि यार मेरे को तो एक्टर बनना है, बट एक्टर का कुछ हो ही नहीं रहा. आई नो वन गाय इन द ईयर 2000, जब आई हैड स्टार्टेड ऑफ, वो 10 साल से एक्टर बनने की चाहत में था. 10 साल वो ही स्ट्रगल्ड, कुछ नहीं हुआ उसके पेरेंट्स के फोन आते, बिजनेसमैन थे, पेरेंट्स ने कट ऑफ भी कर दिया एक बार कि फाइनेंशियली कट ऑफ कर देंगे कि तू आ जा वापस, वी वांट टू कॉल यू बैक. नहीं गया. 15-20 साल तक उसने स्ट्रगल किया. वो आज का है किसी को नहीं पता, गायब हो गया. ही इज अलाइव, आई होप, बट पता नहीं. नोबडी नोज वेयर ही इज. हमारे टच में तो नहीं है, लाइक वी डोंट नो कि कहाँ गया, कहाँ क्या हो गया. सो देयर आर केसेस लाइक दिस आल्सो. तो उसकी वजह से इतना सारा मेंटल प्रेशर क्रिएट हो रहा था ना, बिकॉज क्या होता है ना, आपने वो घोड़े के आंखों के सामने वो होता है ना कि वो बेचारा सामने ही देखता, ये खुद ही डाल देते हैं हमको एक्टर ही बनना है. फिर क्या होता है, अगर एक दो चीजें कर ली, भगवान न करे आपकी किस्मत नहीं चली, अगर आपको काम नहीं मिला उसके, तो उसके बाद तो आप कुछ और रास्ता ढूंढेंगे ना. बहुत सारे रास्ते, बहुत सारे ऑप्शन. आप कोई प्रोडक्शन देखिए, आप कुछ वो देखिए, बट लोगों को क्या इंडस्ट्री नहीं छोड़नी. कुछ लोगों को लगता है यार मैं एक्टर हूँ, मैं जाके ये दूसरा काम कैसे करूँ, मैं तो लाखों रुपया कमाता था, हाँ मैं अब 40-50 हजार रुपया. अरे बर आपके घर में भैया बीवी है, बच्चा है, उनका फ्यूचर का सोचो. लोग सेल्फिश होते हैं और कुछ नहीं. ये सेल्फिश हो जाते हैं, अपने बारे में ही लोग सोच रहे हैं. दिस इज इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम दैट पीपल आर फेसिंग. अरे बड़े बड़े स्टार्स जो लोग कनेक्टेड हैं, जो लोग इतना काम कर रहे हैं, वो परेशान है. वो भी दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिप्रेशन. क्योंकि क्या है, वो अब एक लेवल पर है, दे वांट टू आइदर, वो इससे ऊपर जा नहीं रहे, करियर चल नहीं रहा, स्टैग्नेंट हो रहा है, तो उनको भी अलग टाइप की है. ये नहीं कि जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं या लोग का नाम बनाना चाह रहे उन्हीं की प्रॉब्लम्स है. बड़े बड़े एक्टरों को काम नहीं मिल रहा, दे नॉट गेटिंग द काइंड ऑफ रोल्स दे वांट. तो हर जगह तो प्रॉब्लम है. तो व्हाई आर यू थिंकिंग कि ऊपर हायर लेवल जाएंगे तो ही हम खुश रहेंगे? नहीं होता ऐसे. एंड how does social media affect all this? Because I actually think कि social media का बहुत ज़्यादा influence इन सारी चीज़ों पे पड़ता है. One hate comment can lead to this. One आपका level थोड़ा सा, आपके followers down हो गए, can lead to this. सामने वाले ने आपसे ज़्यादा luxurious life की फोटो डाल दी, it leads to this. Social media, I'm not saying is bad, but unfortunately social media ने एक बहुत बड़ा bubble create कर दिया है. जो लोग सोचते हैं कि अरे यार ये देखो ना यार, ये इंसान तो पार्टी कर रहा है, ये इंसान तो यहाँ जा रहा है, ये इंसान तो ट्रैवल कर रहा है, ये गाड़ी ले ली, वो गाड़ी ले ली. अरे तो क्या हो गया भैया, उसकी किस्मत, उसने लिया, वेरी गुड, बी हैप्पी फॉर दैट पर्सन, ले लिया, बहुत अच्छे. कंपटीशन हो गया, मैं क्यों नहीं. पीपल आर गोइंग टू डेस्परेट मेजर्स टू डू दिस. आज इसमें एक और प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे क्या, सारे मोस्टली कास्टिंग वाले आपके फॉलोअर्स नहीं है, तो भैया तो अब आपको हम रोल नहीं दे सकते. करेक्ट. वी वांट मोर प्रेजेंस. व्हाट द हेल डज मोर प्रेजेंस मीन डूड? एक्टर देखोगे कि तुम फॉलोअर देखोगे? वही फॉलोअर कल को तुम्हारी पिक्चर नहीं देखने जाएंगे, फिर क्या होगा? और ये होता है, फॉलोअर्स देख के आप कास्ट कर रहे हो. मुझे अभी 3 महीने पहले मुझे मना किया है काम, बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स. हाँ, बिकॉज आपके ज्यादा फॉलोअर नहीं है. तो आई सेड आप ऑडिशन लीजिए ना, आपको जो करना है. मैं तो बड़ा गई नहीं, यू नो द क्लाइंट वांट्स दिस दैट. मैंने कहा ओके, ऑल द बेस्ट. मैंने कहा फोन काटो, डोंट इरिटेट.
खत्म, ठीक है भैया, नहीं करना मत करो ना, डोंट गिव स्टूपिड एक्सक्यूजेस. ओके, सोशल मीडिया की बात हो गई, फॉलोअर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो उनके फॉलोअर्स को देख के काम मिलने की बात हो गई. जी. विच रिमाइंड्स मी, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? मैंने अभी एक बहुत वंडरफुल वेब शो शूट किया है, तो वो दे आर इन नेगोशिएशन विद अ फ्यू चैनल्स. मैं नाम नहीं लूंगा अभी बिकॉज आई कांट. एंड मैंने रिसेंटली अभी एक फिल्म साइन की है, एंड आई कांट रिवील दैट बिकॉज आई हैव साइंड एन NDA. ओके. सो आई कांट डिस्क्लोज दैट टिल आई गो ऑन शूट फॉर दैट. तो वो चल रहा है, सो बिजी विद दैट यार. और भी 2-3 चीजें हैं. ये जो वेब शो किया है इसका भी दे वांट टू स्टार्ट अ सेकंड सीजन, तो वो भी हाउस ऑफ लाइस का? नहीं, हाउस ऑफ लाइस वाज अ वेब फिल्म. ओके. हाँ जी, वो खत्म हो गई. दैट रिलीज इन 2024 लास्ट. तो अभी जो लास्ट आप करके आए हाँ जी, हैं, उसका second अभी season. फरवरी में जो शूट करके आए हैं. उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैरेक्टर वाइज? लोगों ने काफी मेरे कॉमेडी रोल्स देखे हैं, लोगों ने बहुत ज्यादा सीरियस रोल्स नहीं देखा. दिस इज पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स, वाओ. बिकॉज ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर. एंड उसमें बहुत सारे शेड्स डाले मैंने विद माय डायरेक्टर मिलके, बिकॉज सीन बाय सीन, यू नो, बिकॉज उनके माइंड में जो था एक बहुत फ्लैट लाइन कैरेक्टर था कि ये इसी टाइप का है. तो मैंने उसमें उनसे बात करके थोड़े अलग अलग वेरिएशंस डाले. थोड़ा सा एक ड्राई ह्यूमर भी डाला है, थोड़ा सा वेरी एंग्री स्कैरी कैरेक्टर भी डाला है. तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आई लव्ड शूटिंग फॉर इट, आई लव्ड इट. तो वो देखते हैं, अभी आएगा जल्दी, होपफुली बहुत जल्दी गुड न्यूज आ जाएगी. I'll definitely wait for it, and so will my viewers. So before we wrap up, I have this very exciting segment जो मुझे बहुत मजा आता है खेलने में. It's rapid fire. Oh God. I know, cliche, fine. You have to deal with it. Sorry. Let's go. First celebrity crush. Ravina Tandon. Still. Okay. Craziest rumor you have heard about yourself. Elaine Painter is on drugs. Wow. Okay. And in school, by the way. In school. Yeah. Okay, I'll get back to it. Wait. Who would play you in your biopic? Oh God. ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है. Yeah, this नहीं. rebellious, notorious kind of a person. But still, give us a name. Biopic, I honestly don't know. अब मुझसे कोई 20-25 साल छोटा बच्चा होगा, वही प्ले कर पाएगा ना. So I don't know. I don't know. Disappointing. But whoever it will be, he'll be very lucky to play that. That I am very sure. Very sure. He will get so many shades to play. If your life was a movie, what would be the title? Love, मस्ती, प्यार और बहुत कुछ. Who's more savage with criticism, your dad or the audience? My mom. Nice. Ever had a fan crush on a co-star? One time. Name it. You're supposed to name it. No, it wasn't like a fan crush. I mean, नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया. एक मिनट, नहीं. Fan crush on a co-star. नहीं, not really. No, not really. Funniest prank you ever pulled on set? I am sure you pranked a lot of people. I've Just give got me so one. many of them. I was so mad. So a lot of people might not know I'm a producer also. You know that. Yes, I do. We produce shows. तो हमारे शूट पे एक लड़के का सीन था, हस्बैंड वाइफ का नॉर्मल एक सीन था, बिकॉज स्टोरी वाज सेट इन द 1940s एंड ऑल दैट. तो मेरा सीन तो खत्म हो चुका था, 8:30 बज गए थे, मेरा पैकअप करने का टाइम था, बट मेरे को टाइम था. तो मैंने पूरे क्रू को बोला आप कैमरा ऑफ करना, कैमरामैन को बोला आप कैमरा ऑफ कर दो, बट बोलेंगे रोलिंग. इसे ठीक है. उनको मैंने बोला माइक पे, मैंने कहा जो मैं बोलता रहूंगा आप ये रिपीट करना, बस ये नए एडिशन किए डायलॉग्स में. उनको मैंने 20 मिनट वो मैंने उनसे बुलवाया कि देखिए, अब वो लड़की बहुत बेचारी ना, लेडी बहुत घबरा रही थी. मैंने करना कुछ नहीं, अब 1940s एंड वी मेक ओनली क्लीन शोज, कुछ वो नहीं करते. तो वो बैठे थे, मैंने कहा आप बोलिए उनको कि देखिए ना, अभी आप इतने डिप्रेशन में रहते, हम भी कर लेते हैं बच्चा, हम ये कर लेते हैं. मैंने 20 मिनट तक उनको खींचा है. वो लेडी लास्ट में से कैमरा में देख के स्माइल करी, कहती सर प्लीज अब तो बस करो. एंड पूरा यूनिट सबको पता पैकअप हो गया, मेरी लाइटिंग शिफ्ट हो गई थी, सबको पता पैकअप हो गई, सर टाइम पास करने. मैंने 20 मिनट बहुत इनसे मस्ती. वन ऑफ द फेवरेट प्रैंक्स जो मैंने किया, मैं करता रहता कुछ. 3 words that describe the Painter family WhatsApp group. Mad, funny, loving. Beautiful. Worst audition fail. अरे यार, एक लुक मैंने किया था. Come on, I need to know.
But I will do that look again. I will not tell you what that look. It was one of the most dangerous looks that I've created for myself. So I'd gone bald in the lockdown. मैंने बाल उड़ा दिए थे अपने. Okay. तो मैंने वो एक ऑडिशन के लिए किया था. It was a very interesting audition, but unfortunately वो हुआ नहीं. But वो look, मतलब I felt कि यार that look ना, उसको मैं आगे कहीं ना कहीं तो यूज करूंगा. वैसी एक चीज है. कुछ किया था मैंने, अलग कुछ किया था मैंने. I need a picture of that look. Yes, I do. Yes, I do. आप मांगते रहो तेरी मैंने पिक्चर. मैं आपको फोन कर करके इतना परेशान कर दूंगी. मेरे फोन में ब्लॉक का भी फीचर है. Okay, what? ठीक है, मैं दूसरा नंबर से कर दूंगी, कोई बात नहीं. And with that, we'll wrap up this episode here. I am so grateful and thankful to you. No, please, it's my pleasure. It's always. अगर हमारी बातों से 10% लोग या 5% लोग भी कुछ हेल्प या कुछ अलग सोच पाए, so we are happy about that. That's what this show is all exactly. about. And I it's hope all about awareness. And I hope that your show does very well and really helps a lot of people, because people do need the help and they're very scared to ask for it. Exactly. So please give them a message. Tell them कि it's okay to be not okay, and that strength that it takes. I want you to tell them. I think you guys should. यार सबकी लाइफ में ऊपर नीचे होता है, कोई बात नहीं. मैंने एक अभी रिसेंटली किसी के बारे में सुना था, किसी ने बोला था ये कि लाइफ ऐसी होती है, ऊपर नीचे. फ्लैट लाइन होगी तो डोंट वरी, थिंग्स हैपन इन लाइफ. ऑल यू हैव टू डू इज बी स्ट्रांग, थिंक अबाउट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ, लुक एट द पॉजिटिव साइड, डोंट गेट ड्रैग्ड इनटू नेगेटिव. इट्स ओके, सबकी लाइफ में नेगेटिविटी है, एंड एंजॉय योर लाइफ यार. बाकी माँ की आंख सबकी. Thank you so much. Thank you. That's a wrap. So this was Mr. Hiten Pental. And as we wrap up today's amazing episode, a very simple small reminder for you all. It's okay to be not okay. If you're struggling through mental health issues, it's a friendly advice. Please see a counselor or approach any professional help. If you have to ask anything from our experts, feel free to drop down in comments. We'll be waiting for your comments and your questions. This is Mahi Kaur signing off with High Heels and Healings.